तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का संडे के स्पेशल कमेंट बॉक्स में, जहां पर मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैं संडे को वीडियो नहीं डाल सका था, क्योंकि फ्रेंड्स नवरात्रि के चलते बहुत काम आ गया था, तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका था। तो इस वीडियो में जो है पिछले संडे के भी प्रश्नों को शामिल किया हो, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके भी काम की चीज हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, नवरात्रि की मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पहला कमेंट शामिल किया है वो किया है राजीव सिंह का। तो ये पूछते हैं कि भैया, गियर शटर में जो पाइप होता है वह दोनों ओर से कितना बड़ा होता है? तो देखिए, दोनों ओर से नहीं, मतलब सिर्फ एक ओर से जैसे बड़ा करते हैं। जैसे कि अब मैं तो पहले ही जवाब दे चुका हूं, हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं कि जैसे जब आप लोग रोलिंग शटर लगाते हैं तो उसके बारे में मैं जानता हूं कि पूरी तरह से जानकारी होगी आप लोगों को। तो जो गियर शटर जब लगाया जाता है तो उसमें देखिए दो तरह से जो है गियर सेट किया जाता है। एक तो वो होता है कि जैसे कि जब हम शटर का फ्रेम बनाते हैं तो जो है कान जो है दोनों एक ही में जोड़ते हैं, बाद में जो है सेटिंग करने के बाद गियर उसमें फिट किया जाता है कुछ अलग हिसाब से। लेकिन उससे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स, कि जब आप लोग किसी का गियर शटर लगाएं तो एक ओर का कान जोड़ दें, एक ओर का कान न जोड़ें, गियर जिस ओर बैठाना हो। जैसा कि तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जिस ओर गियर बैठा गया उधर का देखिए कान नहीं जोड़ा गया है। हालांकि कुछ परिस्थिति में जोड़ा भी जाता है, काम कर जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप लोग न जोड़े, तो ये आसानी रहेगी आप लोगों को। फ्रेंड्स, पाइप को बढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि हम जो दूसरा जो कान जिसमें मैंने जैसे हम लोग जो फ्रेम में नहीं जुड़े हैं उसको हम कितना दूरी पर बैठा रहे हैं, 10 इंची की दूरी पर बैठा रहे हैं कि 15 इंची की दूरी पर बैठा रहे हैं कि कितनी दूरी पर बैठा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है पाइप को बढ़ाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं विक्कू विश्वकर्मा। ये पूछते हैं कि भैया, रोलिंग शटर को रूम के अंदर कैसे सेट करें? देखिए, शटर तो 3 तरह से सेट होता है। पहला वो कि जैसे हम लोग फ्रेम को बाहर से सेट करते हैं, मतलब मान लीजिए ये दीवार हो गया, दीवार के बगल में हम लोग फ्रेम यहाँ पर जाम कर दिए और जो है यहीं पर लगा करके जो है करते हैं। दूसरा होता है कि जैसे दीवार के अंदर अंदर, मतलब फ्रेम जैसे जाम होता है, जैसा कि तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है दीवार के अंदर किया गया है फ्रेम को जाम। और एक होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को शटर को अंदर से जैसे बिठाना होता है, तो जब हमें बाहर से बिठाना होता है या फिर दीवार के बीच में भी बैठाना होता है, तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जैसे क्या करते हैं कि दो जोड़ा का पत्ती पहले ही बनाए रहते हैं। जैसा कि आप लोग शटर लगाते होंगे तो मालूम होगा कि 2 शटर को पहले ही लॉक करते हैं, फिर बाद में पहना करके, इसके बाद उठाकर पहना के ऊपर उठा करके फिर बाद में हम लोग पत्तियां डालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें रूम के अंदर बैठाना होता है, तो रूम के जब अंदर हम लोग बैठाते हैं तो हमें रूम के अंदर जगह ही नहीं मिल पाता कि हम पत्तियां को घुसाएं और अच्छी तरह से बैठाएं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि जब आपका अंदर रूम के बैठाना होगा अगर किसी का शटर, तो आप लोगों को सबसे पहले यही सजेशन दूंगा कि जो आप लोग फ्रेम बैठाएं वो दीवार से कम 2-3 इंची छोड़ करके फर्मा को जाम करवाएं। मतलब जो अगल बगल का साइड होता है उसे अंदर जब बैठाएं तो अंदर की तरफ जो दीवार होता है उससे 2-3 इंची छोड़ करके जो है फर्मा को बैठाएं। इसके बाद जो है जब आप लोग शटर लगाएं तो शटर को एक के बाद नीचे ही प्लेट सहित पहना लें। पहना लेने के बाद फिर 4-5 आदमी अपना मिल करके उसे उठा करके ऊपर से पहनाएं। इसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो शटर के सामने का जो लॉकर होता है, जो कुंडी निकली रहती है जिसे हम लोग टार करके खोल देते हैं, टार करके अंदर बंद कर देते हैं, वही रोकेगा। तो आप लोग उसे क्या कीजिए कि सुमी डाल करके थोड़ा सा टेढ़ करके तब पहना दीजिएगा। बाद में जब वो अंदर आ जाएगा तो आप लोग उसे सोच कर दीजिएगा। मैंने ही एक शटर जब लगाया था तो इसी तरह से किया था। वैसे अगर 3 इंची दूरी पर आप लोग फर्मा जाम करवाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग शटर आराम से पहना लेंगे। ये 3 इंची जो दूरी मतलब छोड़ करके मैं इसीलिए आपको जाम करवाने के लिए कह रहा हूं कि बाद में जब ऊपर से पूरा शटर का सेट डालें तो पूरी तरह से पहन जाए और अंदर बैठ जाए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो ये ध्यान रखिए कि 3 इंची दूरी होना चाहिए। और हाँ, आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि जब हम फ्रेम 3 इंची अंदर से जाम करवाएंगे तो उसमें तो भाई गैप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 इंची गैप होने लगेगा, तो उसे क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, पहली बात ये कि जब अंदर से जाम करवाना होगा तो जो होलफास आप लोग लगाइएगा उसे
थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, मतलब जो आप लोग नॉर्मली शटर में जब लगाते हैं तो जो अल्फाज जितना बड़ा करते हैं उससे 2-3 इंची और बढ़ा दीजिएगा, ताकि 3 इंची जो दूरी है वो गैप कर जाए, तो सेट हो तो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जो गैप बचेगा उसके बीच में उसे आप लोग मिस्त्री से कह दीजिएगा, मतलब जो राजगीर फ्रेम बैठाते हैं उन्हें आप कह दीजिएगा कि उसे प्लास्टर से या गिट्टी से ढाल करके बैठा दें। नेक्स्ट कमेंट करते हैं शैलेश चौहान। ये पूछते हैं कि मेरे रूम का शटर जाम हो गया है, कैसे ठीक करें। देखिए जो शटर होता है वो 3-4 तरीके से जाम हो जाता है। पहला तो ये कि जब हम लोग नया शटर लगवाते हैं तो उस समय खूब अच्छी तरह से खुलता बैठता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि स्प्रिंग जैसे खोलने बैठने के कारण ढीली पड़ जाती है। तो जब हम लोग शटर को उठाते हैं तो बहुत जाम उठता है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो अगर स्थिति है तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका शटर लगवाए हैं, जो भी मिस्त्री आपका शटर लगवाए हैं, आप ले आकर के उनसे चेक करवा लीजिए कि जैसे कि ये स्प्रिंग ढीला तो नहीं हो गया है। अगर ढीला है तो 2-4 आटा और चढ़ा देंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति होती है कि स्प्रिंग टूट जाना। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि शटर में का जो कुछ स्प्रिंग ऐसी होती हैं कि टूट जाती हैं, तो टूटने के कारण जब हम उठाने बैठाने लगते हैं तो जाम हो जाता है, जिससे उठता बैठता नहीं है। तो उसे भी आप चेक करवा लें कि स्प्रिंग जैसे टूट तो नहीं गया है। अगर टूट गया है तो आप नया बदलवा करके उसे लगा सकते हैं। तीसरी परिस्थिति में होता है कि जो हम लोग शटर का जब लगाते हैं तो बगल में जो लॉक लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉक जो होता है कि कहीं कहीं शटर को उठाने बैठाने में जैसे कि छिन्न भिन्न हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो शटर का जो पत्ती है थोड़ा सा इधर उधर तितर बितर हो जाता है। तो जब हम लोग शटर को उठाते हैं तो नारी में कहीं कहीं रगड़ाता है, कहीं कान में ऊपर रगड़ने लगता है, कहीं नारी में रगड़ने लगता है। तो इससे भी शटर जाम चलने लगता है। तो उसको भी आप जो चेक करके करवा सकते हैं। चौथी परिस्थिति ये होती है कि कभी कभी जो है शटर का गिरिस सूख जाता है। तो जब गिरिस सूख जाता है तो जब हम लोग उठाते बैठाते तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि दिक्कत होती है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि एक बार शटर को देखिए कि सब कुछ सही है। अगर स्प्रिंग आपका सही है, टूटा नहीं है, स्प्रिंग ढीला है, वो भी कसा जा रहा है, अगर लॉक भी आपका सही है फिर भी जाम चला है, तो आप लोग ग्रीसिंग करवा दीजिए, तो वो जो है आपका ढीला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं विनोद यादव। ये पूछते हैं कि सर जी मैं आपसे एक शटर की जानकारी चाहता हूं। एक शटर है जिसकी चौड़ाई 8 फीट है और लंबाई 7.5 फीट है, तो इसमें कितने का स्प्रिंग डालूं और कितने का साइडा देखिए मार्केट में 2 आता है, एक 2.5 इंची का, एक 3 इंची का। तो आप जो है इसमें से कोई भी डाल सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जैसे आप 3 इंची का डालेंगे तो 3 इंची में 2.5 इंची की अपेक्षा अगर शटर प्लेट आप बनाएंगे तो 1 इंची बढ़ा करके करिएगा, क्योंकि 2.5 इंची में आप जानते हैं कि जब 2.5 इंची का बना रहेगा तो उसके नारी में 1 इंची का गैप कम होगा। वही अगर आप 3 इंची करेंगे तो आधा इंची मिल के जो है 1 इंची बढ़ जाएगा। तो आप जो है शटर प्लेट को 1 इंची बढ़ा करके जो है करिएगा। अगर 3 इंची का रहेगा तो, अगर 2.5 इंची का रहेगा तो आप जितना भी फेस से दूरी नापेंगे एकदम आरी का कोना, फिर इसके बाद 2 इंची जैसे अंदर इधर घुसने के लिए, 2 इंची अंदर इधर घुसने के लिए करके, मतलब 4 इंची आप जो है बढ़ा सकते हैं। और स्प्रिंग के बारे में तो स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग तो आजकल मार्केट में 12 इंची से लेकर के 20 इंची तक आता है। तो यदि आपके पास 12 इंची या 14 इंची का स्प्रिंग है, 12 इंची या 14 इंची का स्प्रिंग है, तो आप 4 प्रयोग कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा मतलब 16 हो गए, 18 हो गए या फिर 20 हो गए, तो आप जैसे 3 स्प्रिंग का भी प्रयोग कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं अनुराग विश्वकर्मा। ये पूछते हैं कि नए मॉडल की गला वाली कैंची मतलब चैनल गेट कैसे बनाएं। तो जो नए मॉडल का जो चैनल गेट इस समय हम लोग बना रहे हैं तो उसका ऑर्डर भी नहीं आया। और बात यह है कि फ्रेंड्स कि ये जो गांव में पुराना मॉडल ही लोग बनवाते हैं। अगर नया मॉडल अगर कोई आएगा जिससे चैनल का ऑर्डर लेके, तो मैं उनसे चर्चा करूंगा कि नए मॉडल का वो बनवाना चाहते हैं। तो अगर वो बनवाना चाहेंगे तो मैं जो है उसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दूंगा। इससे पहले तो चैनल गेट कैसे बनाए जाते हैं मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। तो नए मॉडल का जो चैनल गेट है आप देखिए, किसी क्लाइंट का अगर ऑर्डर आएगा तो मैं बना करके आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं विजय कुमार। ये पूछते हैं कि धान पीटने वाली मशीन कैसे बनाए। वाह वाह, धान पीटने वाली मशीन, ये वो प्रश्न पूछे हैं मतलब जिसका प्लान मुझे साल भर से चला। यानी कि जब मैं वेल्डिंग का दुकान खोला था फ्रेंड्स, तो शुरू में सिर्फ लोहे का ही दुकान खोला था, मतलब गेट खिड़की जंगला दरवाजा बनाता था। बाद में जो है कि मैंने सीमेंट का भी बिजनेस खोल लिया। तो इसमें जो है सीमेंट का फ्रेम मैं खरीद के लाता हूँ और उसमें ग्रिल बैठा करके बेचता हूँ। वो भी एक बिजनेस है, वो भी सक्सेसफुल हो गया। लोहे का तो सक्सेसफुल हुआ ही, वो भी सक्सेस हुआ। फिर इसके बाद मैंने दिमाग लगाया स्टील वाला जो आप लोग देख सकते हैं बगल में रॉ मटेरियल थोड़ा सा बचा, स्टील वाला मैंने धंधा खोला कि मतलब इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो इसी को भी खोल दूं, ये भी चलने लगा है। खुदा न खास्ता ये भी अच्छा ही चल रहा है।
और ये जो एक दिमाग में मेरे बात है, ये धान पीटने वाली मशीन, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कि लंबा चौड़ा इसमें खर्चा है, थोड़ी सी जैसे दिक्कत है। इसमें जो चादर को रोलिंग की जाती है बस वो मशीन नहीं है, तो उसको मैं जुगाड़ से ही बनाऊंगा। मैं खरीदने नहीं जाऊंगा, जुगाड़ से ही मशीन बनाऊंगा चादर मोड़ने वाली। जब वो मशीन बन जाएगी तो उसके बाद तो जैसे खराद मशीन की भी थोड़ी सी आवश्यकता है। तो जैसे जब हम चूड़ी पहनते हैं तो जानते ही हैं कि जहाँ पर पंखा सेट किया जाता है वहाँ पर चूड़ी पहना जाता है, फिर पुल्ली ब्लॉक जहाँ पर बैठाया जाता है, इन सभी का व्यवस्था मतलब भी करना है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा खर्चा है, इसीलिए जो है मैं इसका प्लान बना रहा हूँ। हो सकता है कि साल 1.5 साल में ये भी सक्सेस हो जाए। तो देखिए, धान पीटने वाली मशीन कैसे बनाएं इस समय तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। हाँ, अगर जब मैं बनाने लगूंगा तो जब शुरू करूंगा तो इसका भी एक पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं नेमिन क्या मीडिया, क्या लिखे हैं नेमिन मीडिया, को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ करके ये पूछते हैं कि चैनल गेट में कितने का पत्ती लगाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न बहुत से हमारे जो है सब्सक्राइबर पूछते हैं कि चैनल जो है कितने फीट का रहेगा, तो उसमें कितनी बड़ी पट्टी और कितनी जो है कितनी पट्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत प्रश्न पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे पूरी डिटेल में वीडियो ही बनाना पड़ेगा कि आप 8 फीट चौड़ा जैसे चैनल बना रहे हैं तो उसमें कितनी कैंची लगेगी, कितना चैनल काटेंगे, और बड़ी वाली पट्टी कितनी रहेगी, छोटी वाली पट्टी कितनी रहेगी, 4 होल वाली कितनी रहेगी, 3 होल वाली कितनी रहेगी। इसके बारे में मुझे लगता है कि पूरा संक्षेप में वीडियो ही मतलब पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं एक पूरा डिटेल ही वीडियो बना दूंगा आपको, और वहां पर लिख करके बता दूंगा कि आपको जो 6 फीट है तो उसमें कितना कैंची कटेगा, कितना क्या रहेगा, मतलब A to Z सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं। नेक्स्ट कमेंट करते हैं शेखर रजक, ये पूछते हैं कि भाई स्टील के मटेरियल का नाम बताइए। जी 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 जरूर, मैं जानता हूं कि फ्रेंड्स जो स्टील का नए नए कारोबार खोलते हैं तो उन्हें जैसे कि मास्टर पिलर किसे कहते हैं, ब्रेसलेट किसे कहते हैं, भेज किसे कहते हैं, 1.25 इंची पाइप कौन होती है, 2 इंची पाइप कौन होती है, मतलब इनके बारे में जैसे कि जानकारी जरूरी होती है, ताकि जो है वो अच्छे से जो है जान करके उस चीज को मटेरियल को खरीद सकें और दुकान पर आ करके उस काम को कर सकें। तो इसके बारे में भी मैं पूरा फुल डिटेल वीडियो ही बनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं पवन कुमार, ये पूछते हैं कि स्टील के पाइप को बैंड करने की मशीन कितने में आती है बिना मोटर वाली। तो देखिए, मार्केट में जो है कई तरह की मशीनें आती हैं जो स्टील के पाइप को बैंड की जा सकती है, या तो आप घर से पे जैसे अगर आपका वेल्डिंग का दुकान है तो आप जुगाड़ से भी बना सकते हैं। मैं भी एक मशीन बनाने वाला हूं जिसमें, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ती है कभी चौकोर पाइप को मोड़ना, कभी गोल पाइप को मोड़ना। तो इस समय मैं क्या करता हूं कि इस समय जब भी मुझे मोड़ना होता है पाइप, तो मैं तस्वीर में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैं इसी तरह से काट काट के जो है पाइप को सटा सटा के बैंड करता हूँ फिलहाल में, लेकिन जब ये मशीन मैं बना लूंगा तो जो है खुद ही मैं मोड़ लूंगा। चूंकि आपने प्रश्न पूछा है कि कितने की मिलती है, तो मार्केट में 8,000 से लेकर के ये मशीन 20-22 हजार रुपए तक भी मिलती है। तो आप जो है कितने की मशीन जैसे ले सकते हैं, आप मार्केट में जाकर के पता लगा सकते हैं। बड़े बड़े मार्केट में जो है ये मिलती है, आप कहीं भी पता लगा सकते हैं। तो जितना का भी मर्जी करेगा आप ले सकते हैं। 8,000 का मन करेगा 8,000, 10,000 का मन करेगा 10,000, नहीं तो ज्यादा पैसा तो 15-20 हजार का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट करते हैं दौलत पटेल, मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई चैनल की कैंची वाला पत्ती कितने नाप का काटते हैं। ठीक वही प्रश्न आ गया ना कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि नहीं कितना कितना है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो ही बनाऊंगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं स्माइल प्लीज। अच्छा हाँ, इस तरह से स्माइल नहीं किया जाता है भाई, आप रिक्वेस्ट किए तो स्माइल कर ही देता हूँ। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई रोलिंग शटर के कान में जो पाइप फिट की जाती है वह वेल्डिंग की जाती है, अगर वेल्डिंग की जाती है तो कैसे और कितना। तो देखिए भाई, मैं तो भाई शटर के जो शटर के कान में जो है पाइप को वेल्डिंग नहीं करता। अलबत्ता जब मैं शटर का फ्रेम तैयार करता हूं तो उसी में ही दोनों कान के अगल बगल जो है चादर का मतलब जो है ठोस चादर, मतलब जो 14 गेज की चादर आती है, उसी का जो है पॉकेट बना करके बगल में जो है वेल्डिंग कर देता हूँ, कम से कम 3 इंची बड़ा,
इतना बड़ा, मतलब इस तरह से, और उसमें होल मार देता हूँ और उसी में जो है उस पॉकेट को ही वेल्डिंग कर देता हूँ। तो बाद में क्या होता है कि होल उसमें रहता ही है, जब हम लोगों को शटर सेट करना होता है तो उसी हिसाब से पाइप काट करके ले जाके वहाँ पर बैठा देते हैं, फिर वहाँ पर दुधिया से नीचे होल मार के कितना होल मार रहा है पाइप में, फिर छेद करके फिर लगा करके नट बोल्ट से हम लोग कस देते हैं। हम लोग कान में वेल्डिंग नहीं मारते हैं। और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप कान में वेल्डिंग मारने का चक्कर छोड़ दीजिए, आप जो है पॉकेट ही बना करके वेल्डिंग कीजिए, बाद में जो है पाइप आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। और अभी भी बहुत सारे कमेंट थे, तो ज़्यादा कमेंट मैं शामिल नहीं कर सका क्योंकि वीडियो बहुत भी ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं 16-17 मिनट का ये वीडियो लगभग हो गया। तो इससे ज़्यादा करेगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पूछे गए प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।